हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपने कल देखा कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस ग्राफ्स क्या होते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ये हमारा है कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस किस तरह से ग्राफ्स होते हैं। कंटिन्यूटी के बारे में आपने जाना, ग्राफ के बारे में आपने यहाँ पढ़ा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कैसे बनते हैं इसके बारे में देखा, और कंडीशन क्या रहती है कंटिन्यूटी के लिए उस पर हमने बात की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट एंड एफ फंक्शन आपका इक्वल रहना चाहिए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देते हैं और आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन कब होता है, चलो यहाँ दो। फंक्शन एक्स प्लस वन कब है, जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है। और हमारा फंक्शन एक्स माइनस वन कब है, जब एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टू है, लेस देन टू है सॉरी। तो हमें चेक करनी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू टू पे, और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि आपको टू पे ही चेक करनी है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू केवल टू पे मुझे चेक। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से करेंगे आप इस क्वेश्चन को। चलिए एट एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी। तो उसका था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जिसपे हम चेक करें नेगेटिव फंक्शन। तो हम टू पे करें लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, जब वैल्यू टू से कम है। जब वैल्यू टू से कम है, तो टू से कम जब हमारी वैल्यू है तो फंक्शन हमारा एक्स माइनस वन है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे एक्स के जब टू, टू माइनस वन इज वन। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, वन आ गई। फिर बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव और फंक्शन ये लिखते हैं आप। तो सर लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव और फंक्शन क्या है आपका एक्स प्लस वन है, तो ये आएगा टू प्लस वन यानी कि थ्री। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपका सेम नहीं है। तो देयरफॉर, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू टू पे। ठीक है, एट एक्स बराबर टू पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। ओके, चलिए। अच्छा, अगर इसमें में एच वाला मेथड भी होता है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, है ना। एच वाला मेथड क्या है, एलएचएल आरएचएल। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ए माइनस एच, ए मतलब आपका वो, आपका कौन है ए, जिसपे आप चेक कर रहे हो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ए प्लस एच, यानी कि राइट हैंड लिमिट हो गई। और ये आपका आ गया ऐसे। एक तरीका है जो आपने क्लास 11th में भी आपने इस चीज को एच वाले मेथड को पढ़ा। ठीक है, तो ये इससे भी आप एलएचएल आरएचएल और एफए को बोल सकते हैं। ये डिनोट करता है एलएचएल को, ये डिनोट करता है आरएचएल को, और ये डिनोट करता है फंक्शन। ठीक है, चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करते तो कैसे करते, चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम एच वाले मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को एलएचएल ले लेते हैं पहले। लिमिट एच टाइम्स टू जीरो एफ, जो भी हमारा फंक्शन है। तो ए माइनस एच, अच्छा एफ एक्स नहीं हम तो कर रहे हैं, एफ ए माइनस एच। ए की जगह क्या रखोगे जिस पे आप चेक कर रहे हो, है ना। लिमिट, अरे यार आप पूरा स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन एक्स है ना। तो फंक्शन एक्स का मतलब क्या है सर, टू, यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो है, तो फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स क्या था हमारा, फंक्शन हमारा एक्स प्लस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन टू वाला एक्स माइनस वन है सर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, एक्स माइनस वन।
तो x माइनस वन है, तो x की जगह क्या रख रहे हो आप, ये h रख रहे हो, a माइनस h रख रहे हैं माइनस वन। ठीक है, x की जगह, बस x की जगह ये fx था यहाँ पे पिछले, अगर आप देखते हैं यहाँ fx होता, बस यहाँ x की जगह आप ये रख देते हो। ठीक है, बाकी तो x माइनस वन। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a कितना है आपका सर, a तो हमारा किस पे चेक हो रहा है, 2 पे, 2 माइनस जीरो माइनस वन, तो 2 माइनस वन आपका कितना आ गया, 1। पिछली बार भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में बनाया था, फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन fx, तो सर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन है हमारा, x की जगह रखेंगे a प्लस एच, और हमारा फंक्शन क्या था जब x ग्रेटर देन 0 में, x प्लस एच, ये x प्लस वन था, तो x प्लस वन यानी कि आप यहाँ रखोगे a प्लस एच प्लस वन, तो यहाँ पे a की जगह लिमिट h टेंड्स 0, a किस पे चेक कर रहे हैं, 2 प्लस h प्लस वन, अब यहाँ पे h की जगह रखेंगे 0, 2 प्लस 0 प्लस वन, ये आ गया 3। तो सेम कंडीशन है, दोनों ही आपके इक्वल नहीं है, y इज नॉट इक्वल टू 3, तो देयरफॉर फंक्शन इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फंक्शन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस वन, 2x स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल्स टू 3 पे। एट x इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, केवल a की वैल्यू है तो आपका कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इस पे आपको चेक करना है। तो दोनों मेथड से करूंगा अगेन, LHN लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो आप यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर में अप्रोचेस टू 3 कर रहा है, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस वन, 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन, 2 9 जा 18 माइनस वन यानी कि 70। ठीक है, फिर बात करें RHL में, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव यानी कि 2 से बड़ा नंबर, फंक्शन आपका वही है क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस वन पे ही चेक करना है, अच्छा 3 सॉरी, तो आएगा 2 3 का स्क्वायर माइनस वन, 2 इंटू 9 माइनस वन यानी कि 17। तो देयरफॉर नाउ fx क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस वन, तो मुझे fa भी चेक करना है यानी कि f3 पे चेक करूंगा, 2 3 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये आएगा 17। बिकॉज LHL is equals to RHL is equals to FA, so therefore function is continuous at x equals to 3, x बराबर 3 पे हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। ठीक है, कॉपी करो, फिर h वाले मेथड से भी एक बार बता देता हूँ। देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस किस पे चेक कर रहे हैं, 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 माइनस h होगा। ठीक है, हम किस पे चेक कर रहे हैं, fx होता है ना, a माइनस h और 3 माइनस h। अच्छा, आपका फंक्शन क्या था, आप देखो fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस वन था। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ f2 की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे सर x की जगह 2 रख दो, मैं लूंगा f3 की वैल्यू तो आप बोलोगे सर x की जगह 3 रख दो। यही करते थे हम, आपका फंक्शन था a माइनस एच, हमने एक जगह 3 रख दिया, 3 माइनस एच, तो यानी कि अब आपका फंक्शन जो भी था 2x स्क्वायर माइनस वन, यानी कि आपने इसके आगे रख दिया, तो अब आपके 2x की जगह आएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन, आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे h की 3, वो ऐसे रहेगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस वन, तो 2 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन, ये कितना हो गया 7, कितना आ गया 17। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच, आपको पता लिमिट फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं आप 3 पे, तो 3 प्लस एच
तो 3 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू, बड़ा कंफ्यूजिंग सा, मतलब थोड़ा लेंथी सा हो जाता है। एक्स की जगह 3 प्लस एच डाल दो 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ये भी 17 आएगा। और एफ एक्स एफ ए तो आपको पता है, ठीक है। बस आपको तरीका होता है कि एक्चुअल मेथड से करना कैसे, बाकी से आपको इतना यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस फंक्शन एफ जो है, एफ एक्स जो आपको दे रखा है, ये एक्स है। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 5 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 is continuous at x equals to 0, at x equals to 1 और at x equals to 2 पे। क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, 0 पे तो ये फंक्शन सेम मेरे को दिख रहा है, 0 पे कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, 0 पे मुझे फंक्शन सेम दिख रहा है। 0 पे आपको कुछ भी यहाँ पे अलग सा नहीं दिखेगा, क्योंकि फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है। 0 पे तो चीज है, तो आप एट 0 पे, सबसे पहले एट 0 पे हम देख रहे हैं, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 से जब छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है। तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू जब 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन 0 से छोटा, यानी कि 0 से छोटा, आप समझ रहे हो, 0 से छोटा में फंक्शन क्या लेंगे, 0 से छोटा में आप x लोगे एट x इक्वल्स टू, अच्छा हम तो x इक्वल्स, क्योंकि 0 पे तो ध्यान डायरेक्ट कर दो ना, या LHL RHL क्यों करना है, डायरेक्ट कर दो, क्योंकि 0 पे तो सेम है, 0 पे तो ब्रेक हो नहीं रहा। मैंने आपको बताया था ना कि जब किसी एक पे होगा तो आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर दो, जब किसी एक भी चेक करना होगा तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एक्स, नहीं कहां गया ये बात, है ना। जब एक पे चेंज करना हो तो आप एक पे ही, यहाँ पे सीधा इस पे चेक कर लो, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो नहीं रहा है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। तो आप 0 पे, क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ सीधे लिख दूंगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो क्या है कंडीशन, आपको पता होगा क्या कंडीशन आपको बोल रखी है मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ। बताया था कि नहीं बताया था, भूल जाते हो बार बार, ये की बात कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एफ बताया था कि नहीं बताया था, तो वही चीज आप यहाँ कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा कितना है, एक्स टेंड्स टू 0 पे एट 0 कितना होगा, फंक्शन एक्स ही रहेगा, क्योंकि भाई 0 पे हम बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर, 1 से छोटी है, तो 1 से छोटा 0 भी होता है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा एक्स है, तो एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब मैं बात कर रहा हूँ एफ ए की, तो एफ ए यानी कि एफ 0, तो ये भी हो जाएगा 0। तो आप लिखेंगे बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए मेरा आ रहा है, तो 0 पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी 0 पे कैलकुलेट करना। अब हम बात कर रहे हैं 1 पे, जहां पे आपका ब्रेक हो रहा है 1 पे, आप लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो एट 1 पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जब 1 से x की वैल्यू 1 से कम में अप्रोच कर रही है तो हमारा फंक्शन x है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन हमारा जब 1 से बड़ी वैल्यू तो 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो आप बोल सकते हो बिकॉज, यहीं पे लिख देंगे बिकॉज left hand limit is not equals to right hand limit, therefore function is discontinuous at x equals to 1।
एट x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं 2 की। 2 की भी बात कर लो। अब 2 में आपने देखा कि 2 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 2 में तो ब्रेक ही नहीं हो रहा, 2 पे तो एक ही है। 2 पे हमें दे रखा है या कहीं, कहीं नहीं दे रखा है। 2 पे देख रहा हूं, देखो कहीं 2 पे दे रखा है x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, एक ही फंक्शन है और वो हमें LHS RHS निकालने की नीड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है, आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 fx क्या है हमारा 5। तो ये कितना आ गया 5 आ गया। 2 को अप्रोच कर रहा है यानी कि 1 से बड़ा है, वही अप्रोच कर रहा होगा, ये हो गया। और fa यानी कि f2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो f2 पे जब फंक्शन 2 है तो 2 पे वैल्यू क्या है हमारी 5 है। तो आप लिखो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa, है ना, ये इक्वल हो गया हमारा, therefore function is continuous at x equals to 2। at x equals to 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। आई बात समझ में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।